बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौरी रियल एस्टेट की यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232242062। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है रिगार्डिंग DHL लाहौर फेज़ 10 फाइल प्राइसेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मार्केट का ट्रेंड क्या है, आने वाले दिनों में मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बाइंग बनती है नहीं बनती है, उस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। जो मार्केट में एक एप्रिसिएशन आई थी उसकी रीज़न क्या थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं DHL लाहौर फेज़ 10 की फ़ाइल प्राइसेस के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एफिडेविट प्लस एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी है, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 4 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। 5 मरला एफिडेविट की बात करूं तो 5 मरला एफिडेविट की आपको अवेलेबिलिटी अराउंड को 35,25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 34.5 में अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे अपनी बात को यहीं पे कट करके एक चीज़ बताता चलूँ कि चूँकि 5 मरला और 8 मरला में और 4 मरला कमर्शियल में ये मैक्सिमम प्राइस से नीचे आई हैं, तो इस वजह से एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी आपको नहीं होती है। चूँकि लोगों की बाइंग प्राइस हाई थी, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है, नीचे गिरने के बाद फिर दोबारा से थोड़ी सी एप्रिसिएशन आई है, तो 5 मरला, 8 मरला और 4 मरला कमर्शियल्स में आपको भी अवेलेबिलिटी नहीं है। बट मार्केट में एक डिमांड ज़रूर, प्राइस ज़रूर कोड होती है, तो मैं आपको वो प्राइसेस ज़रूर बताता चलूँगा। 5 मरला की वंस अगेन अगर मैं बात करूं तो 5 मरला DHL लाहौर फेज़ 10 एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 35 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 34.5 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 8 मरला रेजिडेंशियल की बात करूं तो वो आपको 46,25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 44,75,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 10 मरला एफिडेविट की बात करूं तो वो अराउंड को 61,75,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 58,75,000 में। 1 कनाल रेजिडेंशियल DHL लाहौर फेज़ 10 एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 1,06,00,000 रुपए, जबकि एलोकेशन आपको 95,75,000, 96 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस 1 कनाल में इतना ज़्यादा क्यों है? मोस्टली मैं वीडियोस में बता रहा होता हूँ एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन, जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम आती है, कोई 10-20,000, 25,000 रुपए प्लस माइनस होता है एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन तमाम साइजेस के अंदर। अब 1 कनाल के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस इस वजह से है कि इन्वेस्टर चूंकि लैंड एक्विजिशन महंगी कर रहा है, इस वजह से वो लो प्राइस के ऊपर एफिडेविट को सेल ऑफ नहीं कर रहा है, जबकि एलोकेशन मार्केट में आपको लो प्राइस में अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेट्स सपोज अगर आप एलोकेशन 96 में बाय करते हैं तो इसके ऊपर ट्रांसफर कॉस्ट ऑलमोस्ट आपकी को 5.60 लाख की है, 5,60,000 रुपए। टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 1,02,00,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 1,07,00,000 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी होती है। अब एलोकेशन आपको सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू एफिडेविट के। 4 मरला कमर्शियल की बात करूं DHL लाहौर फेज़ 10 में, तो एफिडेविट की इस टाइम पे जो डिमांड है वो तकरीबन को 174-175 के इन बिटवीन की जा रही है, और एलोकेशन अभी मार्केट में इसका एक रूमर आप कह सकते हैं कि डिमांड प्राइस कह सकते हैं 168-170 के करीब जो है ना आपको शायद एक अवेलेबिलिटी हो, बट कंफर्म अवेलेबिलिटी अभी जैसा कि मैंने बताया था कि 5 मरला रेजिडेंशियल, 8 मरला रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल्स में आपको एलोकेशन फाइल में भी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं लोअर एंड की बात करूं, लोअर एंड वर्सेस मैक्सिमम एंड की, तो DHL लाहौर फेज़ 10 मिनिमम 5 मरला था 30 लाख रुपए पे, मैक्सिमम ये स्टार्ट हुआ था 45 लाख रुपए पे। आज आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है तकरीबन को 35.5 में। 8 मरला रेजिडेंशियल मैक्सिमम 55 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था, लोअर एंड ये तकरीबन को 3.9 मिलियन पे आया था, और अब आपको 4.6 मिलियन में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला मैक्सिमम 9 मिलियन पे गया था, 90 लाख रुपए पे, लोअर एंड इसका था 50 लाख रुपए, और अब आपको ये तकरीबन कोई अवेलेबिलिटी 61 के अराउंड अबाउट हो जाती है। 1 कनाल की बात करूं तो 1 कनाल मैक्सिमम 145 लाख पे, मिनिमम आपको 80 लाख पे, और आज आपको अवेलेबिलिटी एफिडेविट की जो है वो तकरीबन कोई 1,05,06,00,000 रुपए में हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल फेज़ 10 की बात करूं तो ये मैक्सिमम 2,55,00,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, मिनिमम ये हिट किया था 1,50,00,000 रुपए पे, अब ये स्टेबल है 1,75,00,000 रुपए के ऊपर। ये थी मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम। अच्छा, जब एक मैक्सिमम प्राइस से लोअर एंड आता है तो नॉट ओनली DHL लाहौर फेज़ 10, तमाम DHS जो है ना वो डिप में आते हैं, तमाम DHS में करेक्शन आती है, बट लोअर एंड का किसी को भी आइडिया नहीं होता कि जी ये किस प्राइस पे आके रुकेगा। फिर उसके बाद मार्केट में करेक्शन आती है, उसमें फिर दोबारा से जंप आता है। अब उस जंप की रीजन क्या थी कि मार्केट में एफिडेविट्स की शॉर्टेज हो गई थी, डिमांड तो थी लेकिन सप्लाई नहीं थी, तो इस वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो फैक्टर रहा ना, इस वजह से मार्केट में एप्रिसिएशन आई थी, बट इतनी सी करेक्शन जो थी ना बनती थी।
अब इस करेक्शन आने के बाद फिर जो अभी जो हमारे जो बायर हैं वो उनमें फिर अभी यही ट्रेंड है कि वो सोच रहे हैं कि यार मार्केट अभी और गिरेगी, फरवरी में इलेक्शन है तो फिर और गिरेगी। देखिए इलेक्शन का इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन वो पॉजिटिविटी की सूरत में आएगा, नेगेटिविटी की सूरत में नहीं आएगा। मार्केट डिप में नहीं जाएगी, मार्केट पॉजिटिव ही होगी। देखिए जब डॉलर था आपका 325 प्लस में, तो मैं उस टाइम पे भी कहता था कि सर डॉलर में सेलिंग बनती है और प्रॉपर्टी में बाइंग बनती है। बट जिन लोगों ने उस टाइम पे सेलिंग की मैक्सिमम प्राइस पे डॉलर को, प्रॉपर्टी के लोअर एंड पे बाइंग की, वो आज सेफ साइड पे है। चूंकि देखिए एक लोअर एंड से एक एप्रिसिएशन होती है, आप सेफ बाइंग कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर आपकी बाइंग आज 175 में भी आप कमर्शियल बाय करते हैं, तो 4-5 लाख रुपए का अगर डिप आ जाता है, तो आप ये भी तो देखें ना कि 255 की प्राइस से आप 175 में आपने बाइंग की है, तो ऑलमोस्ट को 8 मिलियन डिप में आपने बाइंग की है, तो आपने सेफ बाइंग की है। हम लोग लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से डीएचए फेज 10 को बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। एफिडेविट के ऊपर चूंकि आपको फर्स्ट और लॉटरी टैक्स एग्जाम्प्ट है, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, इसलिए आपको एफिडेविट वैसे भी सस्ता पड़ रहा है। तो वो आप अपने एफबीआर के रिकॉर्ड के अंदर शो करें ना करें, वो शो ही नहीं होता, चूंकि आपने जस्ट ट्रांसफर फीस पे करनी है और मेंबरशिप फीस पे करनी है। अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपने मेंबरशिप फीस पे करनी है, अदरवाइज मेंबरशिप फीस के लिए भी डीएचए भी कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको नहीं दे रहा कि आप मेंबरशिप फीस पे करें। विदाउट मेंबरशिप फीस पे किए आपको डीएचए लाहौर फेज 10 के अंदर एलोकेशन लेटर इशू हो जाता है। विद इन मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपको जब इंटीमेशन लेटर इशू होता है, तो उसके ऊपर बकायदा आफ्टर 30 वर्किंग डेज की डेट मेंशन होती है, किस डेट के बाद आके आप अपना एलोकेशन लेटर रिसीव कर सकते हैं। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से डीएचए लाहौर के अंदर फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी फेज के अंदर प्लॉट की असेसमेंट चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह।